ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में हुए प्रदर्शन की हैं। इस हुए प्रदर्शन के दौरान मौजूद कुछ लोगों की भूमिका अब जांच के दायरे में है, क्योंकि इस प्रदर्शन में हिस्ट्री शीटर हाजी अफजल की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस जुट गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हाजी अफजल के खिलाफ हत्या की कोशिश, अपहरण, आर्म्स एक्ट, मारपीट, डीपीडीपी एक्ट और मकोका सहित कुल 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिकॉर्ड के अनुसार मकोका के एक मामले में उसे 28 अगस्त 2013 को दोषी ठहराया गया था और सजा भी हुई थी, जिसे वो पूरी कर चुका है। उसकी पत्नी हज्जन शकीला आम आदमी पार्टी की पार्षद है और वार्ड नंबर 225 से निर्वाचित है। पुलिस का दावा है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में उसकी मौजूदगी और उसके साथ आए लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही किसी भी तरह की जिम्मेदारी या संलिप्तता पर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। दिल्ली के द्वारका जिले में सेक्टर 23 थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और वाहन चोरी के मामलों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग की कई वारदातों में शामिल रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विपिन उर्फ काले उर्फ बंदर के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 3 जुलाई को बामनोली के सेक्टर 28 इलाके में हुई मोबाइल स्नैचिंग की जांच के दौरान करीब 50 से 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तकनीकी निगरानी और मुखबिरों से मिली सटीक सूचना के आधार पर सेक्टर 23 स्थित ओमैक्स कॉम्प्लेक्स के सामने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके कब्जे से एक स्नैच किया गया मोबाइल, एक चोरी का मोबाइल और 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। तस्वीरें मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाह की है, जहां अचानक आई फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते ही देखते नदी में समा गया। वीडियो में इमारत ऐसे ढहती दिख रही है जैसे वो ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ताश के पत्तों की बनी हो। कुछ ही सेकंड में कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा बह गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस मंजर ने हर किसी को दहला दिया। जिला बडगाम के बीरवा इलाके में है। यहाँ पर नाले सुखनाग में तेज बहाव वाला पानी आने की वजह से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से वॉश अवे हो गया। तेज बहाव वाली पानी की वजह से काफी एरियाज में खतरा बढ़ गया है। तेज बहाव वाला पानी जो है इस वक्त लगातार बह रहा है इन नदी नालों में। बारिश का असर अब नदियों के जलस्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी चेतावनी स्तर तक पहुंचने के बाद घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। अखनूर से सामने आई तस्वीरों में नदी किनारे बने मंदिर और घाट पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया और नदी किनारे मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से नदी के पास नहीं जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के बीच चिनाब नदी के जलस्तर पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने को कहा गया है। बारिश का असर अब नदियों के जलस्तर और लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के चलते कई गांवों में कच्चे मकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की मार से कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि नौशेरा तहसील के किला दराल इलाके में एक कच्चा मकान पूरी तरीके से ढह गया है। हादसे के बाद प्रभावित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए
हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जा रहा है और नुकसान का आंकलन भी किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उधमपुर में मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि तेज बहाव में एक अस्थायी पुल ही बह गया है। नदी का उफनता पानी पुल के ऊपर से बहता रहा और देखते ही देखते पुल को अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। उधमपुर जिले की लाठी तहसील में रामनगर बसंतगढ़ लाठी उधमपुर को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर बना ये अस्थायी पुल बीती रात भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त होकर बह गया। ग्रामीणों के लिए अब आवाजाही बड़ी चुनौती बन गई है। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये वही अस्थायी पुल था जिसे पुराने पुल के बाढ़ में बह जाने के बाद बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी पुल बनाने और फिलहाल यातायात बहाल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण इलाके में सड़क संपर्क बार बार प्रभावित हो रहा है। मौसम की मार के बीच जम्मू कश्मीर के गांदरबल से राहत की तस्वीर सामने आई। कंगन इलाके के चटरगुल क्षेत्र में मुश्किल हालात में फंसे कई खानाबदोश परिवारों के लिए पुलिस मददगार बन के आई। जैसे ही पुलिस को परिवारों के फंसे होने की सूचना मिली, टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर राहत अभियान शुरू किया। मुश्किल रास्तों और खराब मौसम की चुनौती के बीच पुलिस जवानों ने सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। रेस्क्यू किए गए परिवारों ने पुलिस की तत्परता और मदद के लिए आभार जताया। वहीं चुनौतीपूर्ण हालात में पुलिस की ये कोशिश एक बड़े हादसे को टालने वाली साबित हुई। वहीं लोगों ने पुलिस द्वारा एक परिवार के लिए देवदूत बनने की तारीफ की और उनके इस काम के लिए उनका आभार जताया। लगातार हो रही बारिश का असर अब पहाड़ों से लेकर रिहायशी इलाकों तक दिखाई देने लगा है। बारामूला में बारिश के बीच भूस्खलन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उश्केरा की हिलटॉप कॉलोनी में बारामूला बाईपास के पास अचानक मलबा खसकने से इलाके में दहशत फैल गई। बारिश के लगातार जारी रहने से सड़क के निचले हिस्से में से मिट्टी खिसककर रिहायशी इलाके की तरफ आने लगी। मलबे के बहाव और जमीन में आई दरारों को देखते हुए स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। लोगों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। हालात का जायजा लेने के लिए एडीसी बारामूला सैयद अल्ताफ हुसैन मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीकन की टीम भी मौके पर पहुंची और भूस्खलन वाले हिस्से में यातायात रोक दिया। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन ने लोगों से स्लाइड प्रोन इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। बारिश और पहाड़ी इलाकों में बढ़ते खतरे के बीच जम्मू कश्मीर के डोडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बगवाह डीसा मार्ग पर पहाड़ी से अचानक एक विशाल बोल्डर नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में कई वाहन आ गए हैं। बोल्डर इतना बड़ा था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से अचानक गिरे इस बोल्डर ने सड़क पर खड़े और गुजर रहे वाहनों को नुकसान पहुँचाया। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई है। हालांकि राहत की बात ये रही कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया है। बोल्डर गिरने से मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ। लगातार खराब मौसम और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और पहाड़ी मार्गों पर सफर के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश का असर अब नदियों के जलस्तर और जल परियोजनाओं पर भी दिखाई देने लगा है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से रतले जल विद्युत परियोजना के कौफर डैम में पानी का स्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच परियोजना क्षेत्र में हालात पर नजर रखी जा रही है। किश्तवाड़ जिले के द्रबशल्ला इलाके में स्थित रतले जल विद्युत परियोजना के कौफर डैम में चिनाब नदी के बढ़ते बहाव का असर देखने को मिल रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से परियोजना क्षेत्र और आसपास के इलाकों में चिंता का माहौल है। प्रशासन और परियोजना प्रबंधन की ओर से हालात की निगरानी की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो नदी किनारे जाने से बचे और प्रशासन की ओर से जारी सरकारी निर्देशों का पालन करें। लगातार खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए चिनाब नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। सड़क पर मामूली टक्कर के बाद ऐसा बवाल मचा कि बीच सड़क ही अखाड़ा बन गई। गुरुग्राम के पोश इलाके से रोड रेस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कार चालक और बाइक सवार के बीच जमकर मारपीट होती नजर आ रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान हेलमेट से हमला किया गया और दोनों तरफ से लात घूंसे चले। सड़क पर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह और कार्रवाई को लेकर पुलिस जांच जारी है। सावन, श्रद्धा और करोड़ों शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा। हर साल भगवान शिव के जयकारों के बीच निकलने वाली इस विशाल यात्रा में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी को लेकर गाजियाबाद में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एडीजी पहुंची, जहां उन्होंने फायर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक अत्याधुनिक वाटर ब्राउजर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सबसे लंबे कांवड़ मार्ग पर अतिरिक्त फायर टीमें तैनात रहेंगी। जिन जिन जिलों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, वहां जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। वहीं मंदिरों में जलाभिषेक के दौरान भी फायर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। शामली में कांवड़ यात्रा का अहम पड़ाव है। यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हरिद्वार से लौटने वाले लाखों शिव भक्तों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी खुद सड़क पर उतरकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अलीगढ़ में बादशाह अली हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कारसी थाना इलाके में पंजीपुर के पास ड्रेन किनारे बादशाह अली का शव मिला था। जांच में जो बात सामने आई उसे जानकर हर कोई हैरान है। पुलिस ने खुलासा किया है कि बेटे ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया है। बेटे रिहान ने अपने दोस्त समीर के साथ मिलकर हत्या की थी। पूछताछ में रिहान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रिहान ने बताया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और पहली पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही मकान दूसरी पत्नी को दे दिया गया। इसी बात से आरोपी रिहान नाराज था। की हत्या में गिरफ्तार आरोपी बेटे ने बताया कि उसने पिता को मेलरोज चौराहे पर बुलाया और दोस्त के साथ नगला किला क्षेत्र ले जाकर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के बाद दोनों फरार हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भिवानी में हरियाणा पुलिस के एक सिपाही की ब्लैकमेलिंग की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ। गुरुग्राम में तैनात सिपाही नरेंद्र ने अपनी 2 महिला साथियों पुष्पा और ममता के साथ मिलकर एक होटल संचालक को फंसाने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार नौकरी के बहाने पुष्पा होटल पहुंची और नौकरी ना मिलने पर उसने कथित तौर पर मालिक के सामने आपत्तिजनक हरकत की, जबकि सिपाही नरेंद्र ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसके बाद तीनों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की। 4,47,000 रुपए दे दिए, लेकिन आरोपी लगातार 2 लाख रुपए और मांगते रहे। पीड़ित की शिकायत पर सीआईए
डो ने कार्रवाई करते हुए सिपाही नरेंद्र, पुष्पा और ममता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी गई 4,47,000 रुपए की राशि भी बरामद कर ली। मामले की जांच जारी है। बीकानेर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुगल रोड स्थित शोभा सर के पास दिन दहाड़े चलती कार पर फायरिंग किए जाने का मामले का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद से जुड़ा मामला है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरे पक्ष ने जान से मारने की नीयत से खुलेआम गोली चलाने का आरोप लगाया है। रामपुरा बस्ती निवासी मंजूर अली ने बिचवाल थाने में रिपोर्ट में बताया कि 19 जुलाई को अपने साथियों के साथ स्विफ्ट कार में पुंगल रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान आगे चल रही एक कैंपर गाड़ी में सवार होकर लोग ने अचानक से उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। आरोप है कि कैंपर में सवार बुधराम विश्नोई और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने गोली चलाई। फिलहाल बिचवाल थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा अनंतनाग का लाल चौक इलाका। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आतंकियों के हमले का जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई इस भीषण मुठभेड़ में 35 साल के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत जीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांबाज आशिक हुसैन की शहादत के बाद सुरक्षा बल एक्शन मोड में आ गए हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। एक तरफ आतंकियों की धरपकड़ जारी है तो दूसरी तरफ शहीद आशिक हुसैन के घर मातम छाया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नम आंखों और पूरे सम्मान के साथ शहीद जांबाज को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा बलों और अधिकारियों ने शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग में हुए कायराना आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गए। इस दुखद घड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद कांस्टेबल आशिक हुसैन के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। हमें सख्त अफसोस है कि हमारे पुलिस का एक बहादुर हेड कांस्टेबल वो उस टेरर अटैक में अपनी कीमती जान जो है वो मुल्क के खातिर जो है निछावर किया। मैं अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से उस बहादुर पुलिस के हेड कांस्टेबल को पहले तो खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनको, उनके घर वालों को तौफीक दे कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। दिल्ली की सियासी तपिश अब जम्मू तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें जम्मू से आई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन से भड़की बीजेपी ने जम्मू में मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन का घेराव करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक तीखी धक्का मुक्की और खींचतान होती रही। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर अराजकता की राजनीति कर रही है। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हालात को बेकाबू होने से बचा लिया। पहाड़ों से गिरता खौफनाक मलबा और सड़क पर थमी वीआईपी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के काफिले से आज एक बेहद डरा देने वाली खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम जम्मू से बाढ़ और बारिश से प्रभावित पुंछ और राजौरी जिले के दौरे पर जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक पहाड़ दरक गया। सड़क पर तेजी से पत्थर और मलबा गिरने लगा। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ, डिप्टी सीएम का काफिला ठीक उसी रास्ते से गुजर रहा था। हालांकि ड्राइवरों की सूझबूझ से समय रहते स्थिति संभाल ली गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते
टल गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रास्ते से मलबा हटाने के बाद डिप्टी सीएम अपने तय दौरे के लिए आगे रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर में बारिश बड़ी मुसीबत बनकर आई है। सबसे ज्यादा मार पड़ी है जम्मू संभाग पर, जहां अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग घायल हैं और कई अब तक लापता। राजौरी के नौशेरा में उफनती मनावर तवी नदी के बीच एक शव फंस गया। तेज बहाव ऐसा कि कोई पास तक नहीं जा सका। आखिरकार सेना को बुलाया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बाहर निकाला गया। डोडा में पहाड़ का विशाल हिस्सा नेशनल हाईवे पर आ गिरा। बड़े बड़े पत्थरों ने वाहनों को चकनाचूर कर दिया। 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए और हाईवे घंटों तक बंद रहा। रियासी में सड़क देखते ही देखते उफनता नाला बन गई। 4 लोग बीच सैलाब में फंस गए। मौत सामने थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लद्दाख के करगिल में फ्लैश फ्लड का ऐसा कहर टूटा कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह बहने लगी। सैलाब का ऐसा प्रहार देखकर हर कोई दहल उठा। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। अचानक आई बाढ़ के चलते खाद इलाके में पुरानी सांबा कठुआ सड़क के कई हिस्से तेज बहाव में बह गए, जिससे इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से आसपास के कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और बिना जरूरी कारण यात्रा न करने की सलाह दी है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाढ़ से सड़कों, खेतों और अन्य संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजौरी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी बीच थन्ना मंडी रोड पर फतेहपुर इलाके में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और सड़क पर जमा मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, ताकि सड़क को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल किया जा सके। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाह इलाके में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। तेज बहाव वाले सैलाब की चपेट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ गया और देखते ही देखते उसका बड़ा हिस्सा ढहकर पानी में समा गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इमारत कुछ ही सेकंड में भरभरा कर गिरती और तेज बहाव में बहती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा था मानो इमारत ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ताश के पत्तों से बनी हो। अचानक आए इस सैलाब से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है। लगातार खराब मौसम को देखते हुए लोगों से नदी नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील भी की गई है। भगवा रंग में रंगे रास्ते, भोलेनाथ के जयकारे और लाखों श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा पर्व। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सरकार के आला अधिकारियों ने मेरठ में बैठक कर पूरे यात्रा मार्ग के लिए साझा रणनीति तैयार की है। मकसद साफ है, श्रद्धालुओं को सुरक्षित सुगम यात्रा उपलब्ध कराना। इस बार सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होगी। पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट भी पूरी तरह सक्रिय रहेगी। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।